कैलाश मंदिर विश्व का सबसे प्राचीन एक ही पत्थर से तराशा गया मंदिर, लेकिन भारत ने उसी असंभव को संभव कर दिखाया। बनाने में लगभग 3 से 4 लाख टन पत्थर को यहां से हटाया गया। ये एक ही पर्वत से निर्मित विश्व का सबसे बड़ा मोनोलिथिक मंदिर है। नंदी मंडप का पहले दिखाई देना मानो यह संकेत था शिव के दर्शन से पहले उनका वाहन प्रकट होगा। मानो यह मंदिर कह रहा हो मनुष्य सीमाओं से नहीं संकल्प से बनता है। नमस्कार, जानेगा भारत जागेगा भारत में आज हम चलेंगे एलोरा स्थित कैलाश मंदिर। कभी कभी इतिहास हमें कोई कहानी नहीं सुनाता, वो हमें चौंकाता है, हमें थाम कर पूछता है क्या तुम सचमुच जानते हो कि ये भूमि क्या कर सकती है। ऐसा ही एक प्रश्न खड़ा है महाराष्ट्र की कठोर चट्टानों में, एलोरा की पहाड़ियों पर कैलाश मंदिर। विश्व का सबसे प्राचीन एक ही पत्थर से तराशा गया मंदिर, भगवान शिव को समर्पित कैलाश पर्वत का प्रतीक। यह सिर्फ एक धरोहर नहीं, इस भारत की शांत गर्जना है। कल्पना कीजिए आपके सामने एक विशाल पहाड़ है और कोई आपसे कहे कि इसे काट कर एक पूरा पर्वत मंदिर निकाल दो। एक ऐसा मंदिर जिसमें गलियारे हो, स्तंभ हो, नंदी मंडप हो, शिवालय हो, प्रांगण हो, सब कुछ हो, तो शायद आप कहेंगे असंभव। लेकिन भारत ने उसी असंभव को संभव कर दिखाया। कैलाश मंदिर की पहली झलक ही आपको बता देती है कि ये किसी राजा के अहंकार का निर्माण नहीं, ये किसी सभ्यता की आत्मविश्वास भरी सांस है। ये एक इतिहास की धुंध में छिपी कहानी है। इतिहासकार मानते हैं कि कैलाश मंदिर को राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया। 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। लगभग 200 साल तक इसका निर्माण चला। और प्रश्न ये नहीं है कि इसे किसने बनवाया, प्रश्न ये है कि ये कैसे बन पाया। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से इसे ऊपर से तराश कर बनाया गया। बनाने में लगभग 3 से 4 लाख टन पत्थर को यहां से हटाया गया, लेकिन यहां से 300-400 किलोमीटर की दूरी में कहीं भी वो पत्थर नहीं मिल सकते। शायद आर्कियोलॉजी के अलावा ऐसी चीज को बनाने में ध्यान और दृष्टि की आवश्यकता थी, जो शायद उस समय के लोगों में थी। अब जरा सोचिए, इस मंदिर का निर्माण 200 वर्ष तक चला। शिल्पकारों की 10 पीढ़ियों ने लगातार इस पर काम किया। किस तरह की एकाग्रता, किस तरह का समर्पण चाहिए था उन शिल्पकारों की ओर से, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम में लगी रही। इतना विशाल मलबा वह गया कहां? क्यों हमें कोई बड़ी ढेरी, कोई विशाल खड्डा नहीं दिखता? यह प्रश्न आज भी विशेषज्ञों को जगाए रखते हैं। पर आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर कहीं भी अधूरा नहीं लगता, न कहीं गलत अनुपात, न कोई सुधार का निशान। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहाड़ को पर्दे की तरह हटाया, उसके भीतर एक दिव्य आकृति प्रकट कर दी। क्या यह केवल इंजीनियरिंग थी या इसके पीछे कोई ऐसी कुशल परंपरा भी थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी, जिसका कोई लिखित दस्तावेज नहीं, सिर्फ अनुभव, ध्यान, साधना और दृष्टि? इस मंदिर के साथ कई चमत्कार जुड़े हैं। कैलाश मंदिर की शैली केवल एक परंपरा नहीं है, यह उत्तर और दक्षिण भारत की शैलियों का अद्भुत संगम है। मुख्य सभा मंडप, गर्भगृह और सामने स्थित नंदी मंडप सब मिलकर एक पूर्ण, संतुलित और जीवंत मंदिर योजना रचते हैं। ये एक ही पर्वत से निर्मित विश्व का सबसे बड़ा मोनोलिथिक मंदिर है। यह मंदिर न तो ईंटों से बना, न जोड़ से, न सीमेंट से, यह पहाड़ से ही जन्मा है। कैलाश मंदिर को बनाने में शिल्पियों ने एक असाधारण तरीका अपनाया। उन्होंने पहाड़ को नीचे से नहीं, ऊपर से काटना शुरू किया। सबसे पहले शिखर और ऊपरी संरचनाएं निकाली गई और फिर धीरे धीरे पत्थर हटाते हुए नंदी मंडप को अलग स्वतंत्र आकृति के रूप में प्रकट किया।
यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि पूरा मंदिर एक ही चट्टान के भीतर पहले से ही कल्पित था। शिल्पी निर्माण नहीं कर रहे थे, वे केवल अनावश्यक पत्थर हटाकर रूप को बाहर ला रहे थे। आज के इंजीनियर भी कहते हैं बिना 3D मॉडल, बिना आधुनिक माप उपकरण यह संभव कैसे हुआ। इसकी समरूपता यानी सिमेट्री विश्वास से परे है। दोनों ओर के स्तंभ, देवालय, मूर्तियां सब मानो एक ही कलाकार के मन से निकले हों, पर हम जानते हैं ऐसा कार्य एक व्यक्ति नहीं कर सकता। नंदी मंडप और मुख्य गर्भगृह की संरचना, मुख्य शिवलिंग पर सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना, क्या यह कोई संयोग है या भारत की असाधारण परंपरा का प्रमाण? कैलाश मंदिर ये कहता है भारत ने केवल निर्माण नहीं किया, भारत ने रचा है। मंदिर की दीवारें केवल पत्थर नहीं, वे रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाती हैं। कहीं शिव तपस्वी हैं, कहीं नटराज बनकर सृष्टि का लय ताल रचते हुए। हर मूर्ति मानो समय में जमी हुई एक चेतना हो। अब आते हैं इसके बनने की मान्यता पर, किसने और क्यों बनाया। एक कथा कहती है कि राजा कृष्ण की एक रानी गंभीर रोग से पीड़ित थी। राजा ने व्रत लिया, यदि रानी स्वस्थ हो जाए तो मैं कैलाश का मंदिर बनवाऊंगा। रानी ठीक हुई, पर उन्होंने शर्त रखी, पहले नंदी मंडप दिखाओ, तभी मैं व्रत पूर्ण मानूंगी। कारीगरों ने कहा यह तो सबसे आखिर में बनेगा, पूरा पहाड़ पहले तराशना पड़ेगा। तभी कसार नामक मुख्य शिल्पी ने कहा हम मंदिर को ऊपर से शुरू करेंगे, नंदी मंडप पहले निकाल देंगे। इसी कथा ने ऊपर से नीचे वाली तकनीक की प्रेरणा दी, ऐसा कहा जाता है। क्या यह सत्य है? शायद कोई नहीं जानता, पर कथा यह बताती है कि भारत की रचनात्मकता केवल कौशल नहीं बल्कि संवेदना से जन्मी बुद्धि है। इस मंदिर का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? यह मंदिर क्या कहता है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुख्य गर्भगृह में बैठकर ओम नमः शिवाय जपिए। ध्वनि भीतर ही भीतर घूमती रहती है, मानो पहाड़ खुद मंत्र दोहरा रहा हो। यह केवल स्थापत्य नहीं, ये अनुभव की तकनीक है। कैलाश केवल शिव मंदिर नहीं, यह मानव की आंतरिक यात्रा का प्रतीक है। भारत में शिल्प को निर्माण नहीं, प्रकटीकरण कहा गया। नंदी मंडप का पहले दिखाई देना मानो यह संकेत था, शिव के दर्शन से पहले उनका वाहन प्रकट होगा। पहाड़ को हटाकर भीतर से मंदिर निकालना किसी साधक की यात्रा जैसा है, जहां वो अपने भीतर से परतें हटाता है और अंत में उसके भीतर का कैलाश अर्थात शिव चेतना प्रकट होती है। मानो यह मंदिर कह रहा हो मनुष्य सीमाओं से नहीं संकल्प से बनता है। यह मंदिर भगवान शिव के दिव्य कैलाश पर्वत का प्रतीक है, इसलिए यह केवल देखने की जगह नहीं बल्कि अनुभव का तीर्थ बन जाता है। जब आप कैलाश मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो एक अजीब सी अनुभूति होती है। आप समझते हैं कि भारत की सभ्यता बस इतिहास नहीं, एक असंभव सी संभावना है जो बार बार खुद को सिद्ध करती आई है। हमारी कहानी किसी एक काल, किसी एक राजा, किसी एक समुदाय की नहीं, ये भारत की आत्मा की कहानी है। भारत की आवाज है जो आज भी कहती है जानेगा भारत तो जागेगा भारत। और इसीलिए हम कहते हैं जानते रहिए और जगाते रहिए। जय भारत।